वर्षों से नर्मदा जल पर जीवित बाबा की यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में दादा गुरु की नर्मदा सेवा परिक्रमा यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होकर मां नर्मदा का विधि विधान से पूजन और जलाभिषेक किया तथा नर्मदा संरक्षण और सेवा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गजानन आश्रम से कलश उठाकर यात्रा में सहभागिता की और दादा गुरु के साथ ममलेश्वर मंदिर तक पैदल पदयात्रा भी की। इसके बाद ममलेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री प्रहलाद पटेल भी थे। इससे पहले कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विश्वास सारंग भी शामिल हुए थे। नर्मदा सेवा परिक्रमा यात्रा के समापन अवसर पर बड़ी संख्या में संत महात्मा और श्रद्धालु भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मां नर्मदा के संरक्षण, स्वच्छता और सेवा के लिए जन सहभागिता बढ़ाने का आह्वान किया। सभी को नर्मदा के प्रति जो ये यात्रा ओमकारेश्वर ममलेश्वर के तीर्थ क्षेत्र में आज परम पूज्य दादा गुरु की 5वीं परिक्रमा पूर्ण हुई है। लेकिन इस चौथी परिक्रमा का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि 24 घंटे में एक बार जल लेकर वो हज़ारों लोग, लगभग 7 राज्यों के परिक्रमावासी इस बात के साक्षी है कि परिक्रमा इतने कम समय में पूरी हुई है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासियों का सेवक हूँ, माँ का सेवक हूँ। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जिनने पैदल परिक्रमा पूर्ण कर ली होती है उन्हें माया व्याप्ति नहीं है, और वो भी दादा गुरु के सानिध्य में जिनने परिक्रमा की है उनकी वाणी है, वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। परिक्रमा सिर्फ पर्यटन नहीं है, पर्यटन सिर्फ पैदल चलना नहीं है, एक टाइम का भोजन की उपासना नहीं है। हम माँ के पुत्र हैं तो उसके एक एक बूंद जल के संरक्षण के बारे में सोचें। उनका यही मंत्र है, यही संदेश है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ जो परिक्रमावासी अपने घर ग्राम में जाएंगे वहाँ भी वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, दादा गुरु की इस परम वाणी को आत्मसात करेंगे। और जो नर्मदा के तट पर हैं उनसे भी प्रार्थना है कि वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। माँ नर्मदा को अगर माँ मानते हो तो एक वृक्ष लगाकर एक बूंद का योगदान माँ नर्मदा को दो। सब लेना चाहते हैं, माँ को देना नहीं चाहते, देने की आदत डालें। युवा पीढ़ी आगे आ रही है, आपकी वो भी ये कृपा है। आंचल जो है नर्मदा का गंदा हो रहा है, उसके लिए कुछ सरकार कुछ प्रयास कर रही है? नहीं, सरकार भी कर रही है, लेकिन समाज को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जी, किस तरह की ये जो लगातार 4 बार की परिक्रमा है, किस तरह से इसको बयां करेंगे और क्या उद्देश्य है? इस देवभूमि भारत की जो संस्कृति है वो प्रकृति प्रधान है। सनातन जो हमारा धर्म है वो उसने दुनिया को उन शक्तियों का दर्शन कराया जो जीव जगत का आधार है। आज सारी दुनिया में जहाँ एक तरफ मिटाने की बात हो रही है, सारी दुनिया संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस देवभूमि भारत की जो सनातन संस्कृति है, जो धर्म है, जो हमारी परंपराएं और मान्यताएं हैं, वो कहीं ना कहीं एक संक्रमण मुक्त जीवन की ओर ले जाती हैं, जीना सिखाती है। परिक्रमा हमारे लिए साधना है, एक ऐसी साधना जो जीना सिखाती है। उन शक्तियों पर केंद्रित ये साधना है जो जीव जगत का आधार है। वो प्रकृति पर केंद्रित है, वो धरा पर केंद्रित है, वो जल पर केंद्रित है, वो पेड़ पहाड़ों पर केंद्रित है। तो परिक्रमा हमारे लिए यात्रा नहीं, परिक्रमा एक साधना है जो जीना सिखाती है। उन शक्तियों से जुड़कर उन शक्तियों की महत्वता को बताती है। वहीं दूसरी तरफ ये साधना व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है और समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात भी करती है, और कहीं ना कहीं उन शक्तियों का बोध भी कराती है जो हमारा आधार है, चाहे वो मिट्टी हो, जल हो, हवा हो। हम ही दुनिया में हैं जो धरती को माँ कहते हैं, हम ही दुनिया में है जो नदियों को हम माँ कहते हैं, हम ही दुनिया में है जो प्रकृति को माँ के रूप में पूजते हैं। दुनिया जन्म देने वाली को माँ कहती है, लेकिन दुनिया के अंदर एक सनातन, एक धर्म, एक संस्कृति ऐसी है जो जीवन देने वाली शक्तियों को भी माँ कहती है और पालन पोषण करने वाली शक्तियों को भी माँ कहती है। नर्मदा परिक्रमा ऐसी ही एक साधना है, उन शक्तियों का बोध कराती है और उनकी निकटता में कैसे जीवन को जीना है
ये साधना नर्मदा परिक्रमा बताती है। दादा गुरु युवा पीढ़ी भी आगे आ रही है इस यात्रा में, और क्या निश्चित सनातन धर्म इस क्या मुझे लगता है कि आज सारी दुनिया में संक्रमण आपदाओं का दौर है। सारी दुनिया में एक देश दूसरे देश को मिटाने की बात कर रहा है, विध्वंसकारी शक्तियों का प्रदर्शन चल रहा है। वहीं ये देव भूमि भारत का जो सनातन धर्म है, संस्कृति है, जो बनाने की बात हमने की, हमने चलाने की बात की, हमने शांति का हमने संदेश दिया, हमने जीवन जीने का संदेश दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी परंपराएं है, और ये युग और सदियों से नर्मदा परिक्रमा होती है। साधु है, संत है, ध्यानी है, ज्ञानी है, विज्ञानी है। अब तो नर्मदा परिक्रमा बड़ा सुखद क्षण है कि ये सिर्फ हमारी एक सनातनी परंपरा, जिसने वैश्विक स्तर पर यूनेस्को में की सूची में आ गया, कि ये विश्व धरोहर की सूची में नर्मदा परिक्रमा आ गया। कि और आने वाले समय में जहाँ एक तरफ धर्म अध्यात्म तो कहता है कि जीव जगत ब्रह्मांड का उत्पत्ति यहाँ से प्रारंभ हुआ, और यही वो तट है जहाँ धर्म कला सभ्यताओं ने जन्म लिया। आज सारी दुनिया नर्मदा के पथ को, और नर्मदा जो है, जो नदी के रूप में दुनिया देख रही, वो सिर्फ हमारी धरोहर नहीं, विश्व धरोहर के रूप में है। और आने वाले समय में इस सनातन धर्म और संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता इसी नर्मदा के पथ से हम देंगे। और सारी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम, एक धर्म एक धरा एक परिवार का सूत्रपात युग सदी साक्षी है। ये वही नर्मदा के पथ है, गंगा के पथ है, जहाँ से एक धर्म एक धरा एक परिवार का सूत्रपात हुआ है। नर्मदे दादा गुरु ने निराहार रहते हुए ये जो अद्भुत परिक्रमा की है, मेरे साथ माननीय हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, यहाँ के विधायक हमारे माननीय नारायण पटेल जी, हम सब ने मिलकर सानंद माँ की कृपा से ममलेश्वर भगवान को जलार्पित भी। माँ नर्मदा और भगवान सब पे कामना करता हूँ कि सबके सुखी यशपूर्ण वैभवपूर्ण जीवन लेने के लिए आशीर्वाद दें। रिपोर्टर छोटू चौहान, बौद्धिक भारत, खंडवा से।